चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। इमर्जिंग मोड्स यानी कि नए कौन से तरह के बिजनेसेस आज मार्केट में हम देख रहे हैं। देखो, बिजनेस कैटेगरी जो बिजनेस सेक्शन होता है ना, उसमें हर कुछ 5-5 10-10 सालों के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन आता है। इनोवेशन आता है का मीनिंग क्या? पहले जो बिजनेस जो तरीके से होते थे, आज वो सारे बिजनेस उसी तरीके से नहीं होते, बहुत चीजें बदल गई है। तुम ही एक बार सोचो ना, तुम जो पढ़ाई करते थे एक जमाने के अंदर, वो पढ़ाई कैसी होती थी? स्कूल में क्लास में सामने टीचर के बैठ के पूरा का पूरा पढ़ते थे। आज वही चीज हो रहा है, लेकिन काफी अलग तरीके से हो रहा है। एक जमाने के अंदर बैंकिंग का पूरा जो होता था, हमको बैंक जाके उसकी सारी की सारी सर्विसेज वहां पे मिलती थी। आज ऐसा नहीं, आज बैंक की जितनी भी सर्विस हम बिगर बैंक जाए भी रिसीव कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पे हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के नए नए मोड ऑफ बिजनेसेस देखने मिलते हैं। पहले जितना भी सामान खरीदा बेचा जाता था, फिजिकली वी हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, वी हैव टू प्लेस एन ऑर्डर, वी हैव टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन। हम उसको पूरा चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड दैट आफ्टर सर्टेन पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद इफ वी फाइंड इट सुटेबल, देन ओनली वी विल बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दैट वाज अ बेसिक प्रोसीजर। आज वैसा प्रोसीजर पूरा का पूरा बदल चुका है, पूरा अलग हो चुका है। हम फोटो देखते हैं, फोटो अच्छा लगता है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, पैसा पहले भेजते हैं, सामान बाद में घर पे आता है। रेयरली, ऑब्वियसली क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है, बट कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग शाने हैं, ये लोग जो भी तरह की ऑफर है वो सारी की सारी प्री पेमेंट में ही देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगी। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पहले पैसा दोगे तो ऑफर, नहीं तो कोई ऑफर नहीं। सो वो रीजन की वजह से, ऑफर के अंदर की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते, पेमेंट कर देते, पैसा वो लोग पहले लेते, सामान उसके 4 दिन बाद भेजते। कभी रिटेल दुकान में ऐसा हुआ है कि तुमको पहले बोला पहले पैसा दो फिर सामान लो और फिर सामान लेके घर पे जाओ? वो पूरा तुमको सामान देखने, चेक करने, ऑब्जर्व करने, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करने देगा, और फिर जब तुमको सही लगेगा, तुम 100% पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाके, तो वो जाके प्राइस का बात करता है। सो या इमर्जिंग यानी कि नए मोड ऑफ बिजनेस, जिसमें ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के ई लर्निंग, ई सेटअप भी हो सकते हैं। सो वो सारे के सारे एडवांस फॉर्म ऑफ बिजनेस जो अभी मार्केट में देखने मिल रहे हैं, वो सारे के सारे हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। The first one is e-business. The new mantra of the day is growth. Globalization cycle times, globalization cycle times, speeds and competitiveness, etc. E-business is an abbreviation for electronic business. In 1997, IBM started using the term e-business for the first time. सी आज के टाइम के अंदर यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे आज हम एक नए वर्ल्ड और नए एरा के अंदर इंटर हो रहे हैं। टिल दैट टाइम द वर्ल्ड ई कॉमर्स वाज यूज्ड। ई बिजनेस मींस यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेसेस। इंटरनेट की हेल्प से हम नए नए लोगों को, नए नए कस्टमर को, नए नए ऑर्डर वगैरह जो है वो जनरेट करते हैं। यहाँ पे इट ओपन्स न्यू डोर ऑफ कस्टमर, न्यू डोर टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर नए नए कस्टमर जो है उनको ये लोग ओपन करते हैं, उनके लिए ये सेटअप करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक शॉप खोली, अब वो शॉप में कितने लोग आएंगे? मेरे एरिया के आसपास के लोग आएंगे। सपोज मेरा शॉप चर्च गेट में है, तो चर्च गेट के आसपास के लोग आएंगे। नासिक में तो नासिक के आसपास के लोग आएंगे। बट ऑनलाइन इट इज नॉट द सेम। ऑनलाइन मैंने कोई भी जगह, मैंने साइट सपोज लॉन्च करी है फॉर एग्जाम्पल कोयम्बतूर से, लेकिन कोयम्बतूर से भी मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सबको टारगेट कर सकता हूँ। तो नए कस्टमर ऑल अराउंड द वर्ल्ड के यहाँ पे मैं कैटर कर सकता हूँ। E-businesses establishes more closer and responsive relationship with partner, employee and supply. It connects, adapts and integrates IT system so companies are able to manage their business efficiently. So people are able to manage their results efficiently. ये पूरे के पूरे सिस्टम को इतने सटीक और इतने सही तरीके से सेटल करते हैं, जिस वजह से जितने भी लोग हैं वो अपना बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीके से, फ्लॉलेस तरीके से पूरा का पूरा सेट कर पाते हैं। दो द इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू इन्वेंट न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू एड वैल्यूज टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विदाउट नेसेसरीली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। इंटरनेट में हम लोग कम खर्चे में भी बहुत सारे नए नए अच्छे तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, और उसमें उतना खर्चा भी नहीं लगता। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। there is a friend of mine, जिनका he was a tailor, specifically if I would say he was a tailor. हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, पढ़ने में काफी अच्छा था। उसके फादर टेलर थे। बैंड्रा में कोई एक शॉप है, उसके बाहर बैठते थे, और जो भी वो
जिसको हम बोल सकते हैं कि मतलब कुछ भी स्टिचिंग ये सब छोटा मोटा जो भी काम आता था उनके फादर वो काम करते थे। वो काम करने के लिए यूज टू गेट पेड, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, मतलब उस तरीके से उनको दिन का कभी उनका कमाई होता था पर पीस 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, डिपेंड करता है किस तरह का स्टिचिंग वर्क है, मतलब उस तरह का बैकग्राउंड था उसका। ये भाई साहब ने अपना बिजनेस, मतलब हमारे साथ पढ़ाई किया, अच्छा था पढ़ने में, पढ़ाई वगैरह करने के बाद में उसने जॉब लिया। अब वो जब उसने जॉब लिया, बट वो हमारे साथ नहीं थे, वो ना बीएमएस सेक्शन, एज में सेम एज का था, बट उसने बीएमएस पढ़ाई किया था। आफ्टर स्टडिंग बीएमएस ही वेंट फॉर अ जॉब। अभी ही यूज्ड टू स्टे एट विलेपाले एंड उसका जो जॉब था इट वाज इन घाटकोपर। So used to go Ghatkopar. He was working for a share market firm. He used to get 15,000 salary और ट्रैवलिंग वगैरह मिला के कुछ 18,000 के आसपास उसको मंथली पैसा मिलता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, राइट? सो वो टाइम पे 18,000 वाज ओके अमाउंट, नॉट दैट गुड नो बट नॉट दैट बैड आल्सो, मतलब जिंदगी चल रही थी सही तरीके से। अब अचानक उसको एक विचार आया, वो बोलता है यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये मैं 18,000 20,000 की नौकरी में क्या करूंगा। उसके फादर के साथ मिलके उसने बोला कि मैं काम करता हूँ, उसको सैटरडे संडे छुट्टी रहता था। ही सेड पापा, ही यूज्ड टू डू स्टिचिंग वर्क, उसको स्टिचिंग वर्क आते क्योंकि उसके घर पे भी जो मशीन है वो ऑपरेट कर सकता था, तो स्टिचिंग वगैरह में वो भी अच्छा था। बोला पापा सैटरडे संडे में आपके साथ आऊंगा, जब भी सीजन वगैरह रहती थी, सीजन यानी कि कोई फेस्टिवल आते रहेंगे, जैसे ईद आती थी, दिवाली आएगी, तो वो टाइम पे उनका जो फादर का बिजनेस है वो बहुत सारे ऑर्डर आ जाते थे, बहुत सारे कपड़े एक साथ बनाने होते थे, तो उसके घर में सब, वो उसकी मम्मी, उसकी दीदी, मतलब उसकी बहन जो छोटी है वो उसके पापा, सब लोग पूरे दिन रात पूरा का पूरा कपड़ा सिलने का काम करते थे, बिकॉज उनको वो टाइम पे बहुत हैवी ऑर्डर मिल जाते थे, तो इसको भी अच्छे से काम आता था। he targeted, he said कि I'll do something different, I want to do something with this tailoring and all। अब बहुत सोचा, फिर उसके बाद में बहुत लोगों को मिला, मुझे भी मिला, मेरे को बोलते हैं भाई मेरे को भी है ना कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये टेलर वाले बिजनेस को है ना कुछ स्केल अप करना है। आई सेड आइडिया तो बहुत सही है। बोला करेगा क्या? बोलते कुछ तो स्केल अप करना है। तो आई गेव हिम एडवाइस, मतलब मैंने भी उसको 4-5 चीज बोला, ये सारे सेक्टर के अंदर जा सकता है, ये सारी मतलब टेलरिंग में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। सो आई सेड ट्राई फॉर समथिंग ट्रेडिशनल वैसा। सो ही सेड ओके, बहुत लोगों को उसने पूछा, देन फाइनली ही केम अप विद अ मॉडल। बहुत बहुत ब्यूटीफुल उसने कंसेप्ट बनाया, और वो कंसेप्ट वो टाइम पे बहुत नया था, अभी तो बहुत कॉमन हो चुका है। व्हाट ही डिड इज ही मेक, उसने एक यूएस से वेबसाइट बनवाई, नॉट इंडिया से, यूएस से वेबसाइट बनवाई, और वो जो वेबसाइट थी वो सिर्फ सिलेक्टेड 5 कंट्रीज को ही टारगेट करती थी। एक यूके, दैट इज इंग्लैंड, एक कनाडा, फिर उसके बाद में एक ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स, और कोई 2 कंट्रीज थी। ये 5 ही कंट्री की वो वेबसाइट टारगेट करती थी। और वो वेबसाइट के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का कपड़ा, इंडियन ट्रेडिशनल वेयर यानी सिर्फ शेरवानी, और कुछ नहीं, वो सिर्फ शेरवानी बेचने का उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो बोल रहा था, उसने वो वेबसाइट बनाया, वेबसाइट के ऊपर उसने ईमेलर्स मंगवाए, इतने सारे अलग अलग जगह की कम्युनिटी के ईमेलर्स मंगवाए, सब जगह पे मेल्स वगैरह भेजे, उसने बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई थी। ये वेबसाइट के अंदर पहले 6 महीने तक तो उसको हार्डली 2 ऑर्डर आए, बट ही वाज टेलिंग एक शेरवानी जो उसको 8,000 15,000 की बनती थी, ही यूज्ड टू सेल दैट शेरवानी इनटू 60-65,000। एक मतलब उसने बोला कि पहले 6 महीने के अंदर उसने कुछ नहीं करके तो बाय सेलिंग 3 शेरवानीज ही अर्न अराउंड समथिंग फॉर एग्जांपल 70 to 80,000। आई सेड नॉट बैड एट ऑल, तो पूरा महीना मेहनत करता है 18,000 मिलता है, उधर तेरी महीने की एक शेरवानी बिकी तो तेरे को सीधा 30,000 मिलेगा मिनिमम। ही सेड या बट स्टिल इट इज वेरी स्लो। फिर उसका कंपनी का जो ब्रांड था, वो ब्रांड पूरा का पूरा चल गया कनाडा में, इतना अच्छे से चल गया। कनाडा के अंदर देयर आर वेरी पंजाबी पीपल, एंड पंजाबी पीपल आर वेरी कल्चर्ड पीपल। भाई कल्चर्ड पीपल मतलब वो लोगों के जितने भी त्योहार वगैरह होते हैं, वेडिंग वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी चीजें वो लोग फॉलो करते हैं और साथ साथ में ये सारी चीजें वो लोग मनाते भी है। तो हाँ, वहां पे उनका ट्रेंड हो गया, मतलब पीपल यूज्ड टू वेयर, मतलब लंदन में भी काफी उसका मतलब मेन जो उसका जो टेस्ट और क्राउड उसने जो था वो उसको पंजाबी मिला, तो उसने पंजाबी कैटेगरी के हिसाब से अपने कपड़े वगैरह जो है वो बनाने लगा, उनके ऊपर रिसर्च करने लगा। वो सारा का उसका पता है, उसने मुझे बॉक्स दिखाया था, उसका जो एक शेरवानी का जो बॉक्स होता था ना, वो बॉक्स का कॉस्टिंग वाज 3,000 रुपीज। इतना बढ़िया बॉक्स, वो पैकिंग आप देखोगे इतना मतलब इतना फैंटास्टिक पैकिंग लगता था, यू वुड फील वाव यार क्या है।
इतना बड़ा बॉक्स रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई राडो वगैरह की वॉच खरीदो तो कितना मस्त पैकिंग बॉक्स आता है, वैसा पूरे बॉक्स के अंदर 2 फोल्ड के अंदर एकदम मस्त बढ़िया तरीके से पूरे स्पॉन्ज में हुए लगाई हुई अच्छी वाली शेरवानी, जिसका मतलब प्रेस भी खराब नहीं हुआ होगा, बहुत बढ़िया, बहुत उसका पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव, 3,000 का तो उसका बॉक्स ओवरऑल करके वो यहाँ से वो कुरियर करता था। कुरियर भी कैसा फास्ट कुरियर, और एक ही कंपनी के साथ उसने टाइप किया था वो टाइम से, आई गेस फेडेक्स था शायद, उसके साथ टाइप धीरे धीरे करते 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 यू विल फील शॉक्ड। अभी तो ऑब्वियसली उसकी वेबसाइट वगैरह को तो उसने फिर बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवाए, नई वेबसाइट के साथ टाई अप किया, फिर उसने पुरानी वाली वेबसाइट बंद कर दी, फिर उसके बाद में 5-6 साल उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला, फिर थोड़ा बहुत दिक्कतें आई वगैरह आई तो कुछ कुछ चीजें चेंज करनी पड़ी, वो पूरा मॉडल के साथ अभी वो ऑब्वियसली ही इज अ सप्लायर विद Amazon, काफी सारे अलग अलग कंपनियों के साथ वो सप्लायर है। उसका एवरेज टर्नओवर आज की डेट में इज अराउंड 3 to 5 करोड़, मतलब ये साल शायद कम हुआ होगा, बट ऑन एन एवरेज उसका एक साल का टर्नओवर 3 से 5 करोड़ रुपया है। he owns his own property, his own factory, his own outlet at बोरीवली, जो कि उसका पूरा का पूरा होलसेलिंग आउटलेट है। आज भी रिटेल में एक सामान नहीं बेचता, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स ही लेता है। ही इज नॉट वर्किंग विद दैट शेयर मार्केट कंपनी राइट नाउ। उसने वो शेयर मार्केट वाला कंपनी फर्स्ट ईयर के खत्म होने के पहले ही छोड़ दिया था। इनफैक्ट उसने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया था, जो 1 साल का बॉन्ड होता है, वो ही वाज टेलिंग आई कैन पे यू, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो मुझे आपको एक्स्ट्रा पे करना, आई विल पे यू दैट। सो यहाँ पे यस, तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे इंटरनेट की मदद से बहुत ज्यादा, उसने पता है वेबसाइट कितने में बनाई थी, देख तो मैंने आपको बताया नहीं, उसने वेबसाइट 15,000 15,000 रुपीज में बनाई थी। 15,000 रुपीज की वेबसाइट से आज वो 3 करोड़ रुपया साल के टर्नओवर पे पहुंच गया। एंड दिस इज द लाइव एग्जांपल, ऐसे तो कितने सारे और होंगे, मतलब ईबे वगैरह पे भी उसका काफी प्रोडक्ट चलता था, ईबे हो गए, कितने सारे प्रोडक्ट हो गए जहाँ पे उसको उतना बेनिफिट मिलता था। सो तो द इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू इन्वेस्ट न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू ऐड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट नेसेसरी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। ज्यादातर मतलब पैसा स्पेंड किए बगैर जो हमको रिटर्न चाहिए वो सारा का सारा हमको यहाँ पे से मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रिफर्स टू द यूज ऑफ वेब, internet, intranets, extranets, or some combination thereof to conduct businesses. E-business is not a technical change, understand ना, technical change यानी कैसा, पहले हम इस तरीके से बिजनेस करते थे, आज हम इस तरीके से चलते हैं। पहले फॉर एग्जांपल हम हाथ गाड़ी में जाते थे, फिर हम लोग ने साइकिल रिक्शा बनाई और अब साइकिल रिक्शा से हम टैक्सी में आ गए, नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, ये तो पूरा का पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया हम लोगों ने। इट इज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, a way of business to be done, aided and support and enabled by technology. This is the business which is happening all over the world, which is supported by technology. It is because it is happening through technology, और ये business करने का pattern system पूरा अलग है। So internet and the web support together provides opportunities in selling customer relationship, product service design, user support, geographic expansion, logistic and supply chain integration, कितने सारे। अब देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे कुरियर वाला आता है ना, तो आज के टाइम पे कुरियर वाला तुम्हारे है ना, वो पेपर के ऊपर सिग्नेचर नहीं लेता, ही इज अ डिजिटल डिवाइस, इन डिजिटल डिवाइस यू हैव टू गिव योर सिग्नेचर, आपने जैसे सिग्नेचर दिया ऑटोमेटिकली एक एसएमएस जनरेट हो जाता है कि भाई आपका ऑर्डर इस बंदे को डिलीवर हो चुका है, और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये पूरा का पूरा बायोमेट्रिक यानी कि थंब प्रिंट से भी होगा कि आपने थंब लगाया, आपको साइन करने की भी जरूरत नहीं, आपका थंब लग गया, उसको पता चल गया कि इस आदमी को ये डिवाइस पूरा का पूरा जो है वो डिलीवर हो चुका है। तो या देयर इज नथिंग बट बिजनेस ऑन इंटरनेट, द टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट टू मेक थिंग्स पॉसिबल टुमारो व्हिच सीम्स इम्पॉसिबल टुडे। अब तुमको लगता था कभी, हम लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको नहीं पता था कि भाई ये जो यशीश है, यश भाई साहब है, इसका बिजनेस जो है वो कभी कनाडा में होगा। हमको तो लग रहा था कि भाई ये बोरीवली, मतलब सॉरी, ये पार्ला रहता था, मतलब बांद्रा के आगे भी जिंदगी में जाके कुछ कर लेना तो भी बहुत भयंकर, मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई भगवान इसको मतलब बहुत इसको ताकत दे दी तो तब जाके वो उधर तक पहुंचा है। मतलब इतना उतना उसका कंस्टेंट था, मतलब ट्रैवलिंग उसको पसंद नहीं था करना। दूसरा काफी सारे सिस्टम सेटिंग वगैरह उसके पास थे नहीं उतने। अब ओवरऑल वो घाट कोपर भी जाता था तो पीछे का पूरा दिन में जूस निकल जाता था, क्योंकि घाट कोपर जाना आना, शेयर मार्केट खत्म हो घर पे आएगा, वो रात को 9:30 10 बजे तो सो जाता था।
इतना थक जाता, और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा थकान वाली कैटेगरी का, वो थक बहुत जल्दी जाता था। अगर कॉलेज में भी हमको 4 फ्लोर का, हमारा 4th फ्लोर के ऊपर लेक्चर होगा, तो वो भाई साहब सबसे लास्ट ऊपर आएगा और सबसे लास्ट तक हफ्ते भी रहेगा क्लास में बैठ के। सो इस रीजन की वजह से अब कितनी सारी इम्पॉसिबल चीजें जो कभी पॉसिबल लगती ही नहीं थी कि भाई ये हो सकती है मार्केट में, ऐसा कुछ बन सकता है मार्केट में। अच्छा वैसे मुझे भी नहीं पता था कुछ महीनों पहले कि मैं इस तरीके से तुम लोगों की बैच को ऐसे पढ़ाऊंगा। मुझे तो आऊंगा क्लास में, मस्त बोर्ड पे लिखूंगा, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, एक दूसरे को फेस टू फेस देखेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ बातचीत होगा, फिर उसकी वजह से कुछ ना कुछ शेयरिंग होगा, ऑब्वियसली लर्निंग होगा, बहुत सारी चीज होगी। तो मेरा एक उस तरीके का इंटेंशन था, बट आज इससे कुछ अलग हुआ। इट इज गोइंग वेरी वेल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मुझे जो आप लोगों को पहुंचाना है, दैट इज द कंटेंट विच आई एम एबल टू गिव यू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो चीजें ऐसा लग रहा था कि घर में बैठे बैठे हम पढ़ाने का काम कैसे कर सकते हैं, ये तो फेस टू फेस लाइव लर्निंग ही होनी चाहिए, अब ये भी पूरा का पूरा सिस्टम पूरा का पूरा बदल गया। सो या द थिंग्स विच वर इम्पॉसिबल yesterday have become possible now। और आज भी जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही है, कल को जाके वो भी पॉसिबल बनेगी। याद रखना, कुछ ऐसे सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जब अब हम एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी विल लाइव, हम वेब कैम के थ्रू, या फॉर एग्जांपल एक दूसरे को हम वी कैन सी ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जब एक दूसरे को हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे के सेंसेस को टच कर सकते हैं, यानी कि हम एक दूसरे को टच फील ये भी कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इट वुड टेक 5 years 10 years, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट वुड टेक, बट या पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। लोग काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हम लोग ऑर्डर स्मेल कर सकेंगे, हम उसके थ्रू अलग अलग तरह के बाकी सारी चीजों को फील कर सकेंगे, ये भी चीजें होगी। आज हम खाली देख रहे हैं, लेकिन देखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है, सेंसेशन। तो वी वुड बी एबल टू फील सेंसेशंस आल्सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दिस विल हैपन। सो या पीपल आर वर्किंग ऑन इट। तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रहा है। अभी व्हाट इज ई बिजनेस, द मीनिंग एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस। The term e-business basically means electronic business. It is derived from the term email and e-commerce. E-business or electronic business is the administration of conducting business via internet. ये जो business हम करते हैं, ये बिजनेस हम कैसे करते हैं, ये बिजनेस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वाया इंटरनेट। दिस वुड इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दिस वुड इंक्लूड व्हाट, buying and selling of goods and services along with providing technical or customer support through internet, along with providing technical support or customer support through internet with the help of, well, obviously with the help of technology, with the help of internet. When we are doing business, that particular business should be termed or coined as e-business. The concept of e-business emerged when IBM coined the term in late 90s. The purpose was to provide a platform on internet to buy and sell goods. Some people term is e-business, some people use it as e-commerce interchangeably, but yeah, they are not synonymous of each other. ई-कॉमर्स का मतलब होता है सिर्फ बाय और सेल करना, और ई बिजनेस का मीनिंग होता है इंटरनेट के ऊपर वो सारी चीजें करना जो बिजनेस करता है, बाइंग, सेलिंग, प्रोक्योरिंग, रिक्रूटिंग, फिर उसके बाद में डेटा पब्लिशिंग, फिर उसके बाद में रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सब कुछ होता है। ई बिजनेस जो होता है ना, ई बिजनेस वो एक बहुत बड़ा ब्रांच है, ई कॉमर्स उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सो या ई कॉमर्स रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग, ओनली व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग। जब हम कोई चीजें खरीदते बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, that particular term is known as, is called as, is said to be e-commerce। और जो नेक्स्ट आता है, मतलब नेक्स्ट यानी कि जो उससे बेटर, उससे अलग जो है वो है ई बिजनेस, जो उससे काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ना। इसके स्कोप क्या है? अभी ई बिजनेस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग, एक सेकंड एक काम करिए, पहले इतना रीड कर लीजिए, फिर वो आगे कंटिन्यू टॉपिक होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, यू कैन रीड इट फास्ट, if any query you can ask।
रीड कर लो फटफट। ओके, नाउ स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सी, ई बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने पहले आपको बताया, सिर्फ ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग नहीं होता, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें इसके थ्रू हो सकती है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हमको हेल्प करते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हमको पता चलता है कि ये बिजनेस कैसे होता है। इन इंडिया टिल नाउ बिजनेस इज मैनेज्ड थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। नाउअडेज many business are becoming aware of advantages of e-business and incorporating into their strategies। ये सारे के सारे लोग अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर इसको इंक्लूड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के इसके सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड के थ्रू ई बिजनेस हमको हेल्प करते हैं। ई बिजनेस के अंदर मैं अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसको मैनेज कर सकता हूँ। ई बिजनेस के अंदर मैं नए कस्टमर्स को अक्वायर कर सकता हूँ। ई बिजनेस के अंदर हम कितने सारे अलग अलग तरीकों से पेमेंट वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट यानी कि कितने सारे लोगों को पैसा कलेक्ट करना होता है, तो या ई बिजनेसेस वगैरह जो होते हैं इसके थ्रू हम लोग पेमेंट, फिर उसके अंदर ट्रांजेक्शन, ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हम बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्टर के अंदर, प्रोडक्शन, फंक्शनिंग, फाइनेंस, कितने सारे सेक्टर के अंदर यहाँ पे हमको मदद करता है। यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिजनेसेस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर अगर देखने जाए तो कितने सारे, ओला, स्विगी, कितने सारे, फोन पे, कितने सारे ऐसे कंपनीज है जो ई बिजनेसेस करती है, और ये कितने सारे अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ मल्टीपल लेवल पे टारगेट करती है। तुम नोटिस करना, ओला, उबेर, ये सब जो है वो कितने सारे लोगों को एक साथ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो या दिस इज वेरी पॉपुलर वे, वेरी पॉपुलर वे ऑफ डूइंग बिजनेस। कितने सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से काफी अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं, समझना, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए अवेलेबल है। बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को मूव करने के लिए, बिजनेस के अंदर सिस्टमेटिक चेंजेस करने के लिए कितनी सारी कंपनीज ऐसी है, कितनी सारी कंपनीज, उनकी ऑफिसेस होती है बैंगलोर वगैरह। देखो, स्विगी बैंगलोर का कंपनी, ओला बैंगलोर का कंपनी, गूगल पे तो आउट ऑफ इंडिया का कंपनी। अब ये सारे के सारे लोग अपने कंट्री में ना रहते हुए भी कितने सारे बड़े लेवल पे बल्क में हमारे कंट्री में बिजनेसेस करते, ट्रांजेक्शन्स करते। तो यस, इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कोप हमको देखने मिलते हैं। बड़े बड़े लेवल पे हम इस तरह के बिजनेसेस को करते हुए देखते हैं। और ये सारे के सारे जो बिजनेसेस है उनमें स्केलेबिलिटी जो है, स्केलेबिलिटी वो बहुत हाई होती है। स्केलेबिलिटी समझते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग तरह के कस्टमर को लॉन्गर लेवल, मतलब बड़े लेवल पे जाके उनको केटर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। अभी इसके स्कोप क्या है? इसके टोटल 6 तरह के स्कोप। एक तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, ऑब्वियसली बी टू बी ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं इसमें, बी टू सी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विच इज कॉल्ड बिजनेसमैन टू कस्टमर। देन कस्टमर टू कस्टमर यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैटेगरी का जो सेगमेंट है वो इसमें हम टारगेट कर सकते हैं। बी टू ए, दैट इज बिजनेसमैन टू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम गवर्नमेंट के साथ भी डीलिंग कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर गवर्नमेंट के साथ इसके थ्रू डीलिंग कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों को टारगेट और ट्रांजेक्ट करने के लिए। सो ये 6 तरह के इसके स्कोप है, और ये पूरा का पूरा इसका मोड है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में सिर्फ बेचने और खरीदने के अलावा भी और बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है वो करने में हमारी मदद करता है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है वो करने में हमारी मदद करता है। तो या लॉन्गर लेवल में, लॉन्गर रन में इट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल एंड वेरी मच सुटेबल। तो ये बहुत सारी जगहों पे हमको हेल्प करता है, बहुत सारी जगहों पे हमको काम में आता है, और ये बड़े लेवल पे कैरिड होता है। एक बार रीड कर लो ये वाला टॉपिक।
अच्छे से रीड कर लो। डन, कोई डाउट पूरे टॉपिक में कहीं पे भी शुरुआत से कोई भी डाउट पूरे? कोई भी डाउट नहीं? ओके, सो देखो, ई बिजनेस हम लोगों ने आज जो टॉपिक देखा, वो टॉपिक के अंदर हम लोग ने क्या क्या देखा। पहला तो देखो, ई बिजनेस एक नया फॉर्म का बिजनेस है। नया फॉर्म का बिजनेस का मीनिंग कैसा होता है कि भाई अभी तक जो बिजनेस का पैटर्न और सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे, उस बिजनेस के पैटर्न और उस बिजनेस के सिस्टम में काफी सारे हमने चेंजेस किए, जिससे हम टेक्नोलॉजी की मदद से आज एक ग्लोबल लेवल पे अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसके अंदर डिवाइसेस यूज होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज होते हैं, सिस्टम्स यूज होती है, और ये सब चीजों से बिजनेसेस चलते हैं। अभी इसका मीनिंग क्या है भाई, ये वर्ड कहाँ से है? ये ईमेल और ई कॉमर्स से आया हुआ वर्ड है। कहाँ से आया हुआ वर्ड है? ईमेल और ई कॉमर्स से। सो ईमेल और ई कॉमर्स की मदद से जो बिजनेस हम इंटरनेट की मदद से करते हैं, उस बिजनेस को यहाँ पे टर्म किया जाता है। ये वर्ड पहले किसने बताया था? तो ये आईबीएम में बताया था, ऑब्वियसली। फिर इसके बाद में ई बिजनेस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डिफरेंसेस पे पूछा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये लोग पूछते, डू यू एग्री ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस आर द सेम? So you have to say no, they both are different terms. Why? E-commerce is just a small branch or a segment of e-business, while e-business is overall business conducted with the help of internet. अभी फिर उसके बाद में हमने इसका स्कोप देखा। देखो, इसका स्कोप बहुत सारी जगह पे, सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही इसका स्कोप है, वैसे नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग जरूर एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, बट सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही इसका स्कोप नहीं है। देखो, यहाँ पे हमको बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज अभी पहले बुक माई शो सब लोगों को पता होगा। देखो, बुक माई शो जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो हमको थिएटर की टिकट जो अपने घर पे बैठे लेने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो एक अमाउंट चार्ज करता है। अब ये बुक माई शो जो है, ये बुक माई शो की वजह से फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन, बुक माई शो हमको कोई सामान नहीं बेच रहा, अंडरस्टैंड करना, समझना, ही हमको कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर की वजह से हमको सारे थिएटर के लाइव, मतलब उसने सारे थिएटर को उसकी ऐप के साथ इंटीग्रेट करके रखा है, ताकि लोगों को कुछ भी खरीदना बेचना वगैरह रहे तो उसके लिए वो ऐप यूज हो सके। सो उसने उसके अंदर कोई भी तरह का बाइंग सेलिंग का तो बहुत छोटा ऑप्शन, लेकिन उसने एक सर्विस उसके अंदर प्रोवाइड करी है। तो हम लोगों को अलग अलग, ये एम इंडिकेटर, चलो बेस्ट एग्जांपल, एम इंडिकेटर में तो ना हम कुछ खरीद सकते, ना कुछ बेच सकते, कुछ नहीं होता। जस्ट डायल में हम क्या करते हैं? जस्ट डायल में थोड़ी कुछ खरीदना बेचना वगैरह होता है, जस्ट डायल में तो सिर्फ काम होता है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिंपल है, और ये हमको हेल्प करता है अलग अलग तरह के इंटरनेट से ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, सेटल करने के लिए और मैनेज करने के लिए। सो वी हैव मेंशन अबाउट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट, ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। इसमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें हम फाइनेंस देख सकते हैं, इसकी मदद से देखो बहुत, मैकडॉनल्ड्स ऑनलाइन पहले कुछ नहीं बेचता था, वो सिर्फ क्या करता था, ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजमेंट करता था, मार्केटिंग करता था। बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन कुछ सेल ना करे, लेकिन वो अपना पूरा का पूरा मार्केटिंग ऑनलाइन कर दिए, जिस मदद से, जिस वजह से यहाँ पे मदद होता है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा का सारा जितना भी काम है वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेसेस।
सो ये ई बिजनेस के बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कोप है। ई बिजनेसेस हमको पेमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल वेरियस ई बिजनेस एंड पेमेंट ऐप पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फोन पे, गूगल पे, स्विगी, ओला। बहुत सारी ऐप ऐसी है जो हम लोगों को लॉन्गर लेवल पे बहुत सारी जगहों पे इसके अंदर ई बिजनेस के फॉर्म में देखने मिलती है। देन इसके डायरेक्शंस कितनी जगह पे यूज होता है, तो B2B, B2C, C2B, C2C, B2A एंड C2A, ऐसे अलग अलग तरह के फॉर्म में ये हमको यूज में आता है। आई होप पूरा का पूरा टॉपिक सबको समझा अच्छे से, राइट?